हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उर्वशी सोलंकी एंड वेलकम टू माय चैनल उर्वशी ऑन द वे। लोग कहते हैं सोच बदलो देश बदलेगा, तो देश तो बहुत बदल चुका है। आइए देखते हैं लोगों की सोच कितनी बदली है। औरत की इज्जत करते हैं आप? ऑफ कोर्स, Surely. यस ऑब्वियसली। बेशक बहुत इज्जत करते हैं आप। Yes, obviously. क्यों औरत की इज्जत क्यों नहीं करेंगे? यस अ लॉट। Yes, of course, I do. कैसे रिस्पेक्ट करते लाइक? मतलब अगर हम किसी से मिलते हैं तो हमको इज्जत देनी चाहिए लड़कियों को। मतलब कैसे, मैं इसको टीज नहीं करूँगा कभी, उसको प्रोटेक्टिव रहूँगा उसके साथ। ग्रेट। और उसके लिए अगर कुछ हेल्प जो मैं कर सकता हूँ वो हेल्प मैं करूँगा। उसके साथ अपनी बातें शेयर करूँगा, उसके जो प्रॉब्लम जो उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन वो खुद सुनूंगा। Great. अगर मैं कुछ एडवाइस दे सकता हूँ तो मैं दूंगा उसे। लाइफ में ऐसे गुड फ्रेंड्स होने चाहिए। Absolutely. For me, every woman is like माँ के समान because giving birth to another human being is a next level thing which no man would understand unless he's into a woman's body. So hats off to all the ladies, all the mothers. They are always respectable. Just being polite to them, nothing else. अभी तो खुद वुमेन हूँ बट थोड़ा उनको लाइक एज के हिसाब से रहते तो उनको देना पड़ता है। बीइंग अ वुमन आई डोंट नीड टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बस जैसा मुझे लोग ट्रीट कर रहे हैं वैसा ही मैं चाहती हूँ कि दूसरों को भी। ग्रेट। की शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। हमारे घर में जो माँ बहन है उन्हें भी हमें छूट देनी पड़ेगी कि वो समाज में रहें और जैसे समाज चल रहा है उसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। वैसे कहीं कहीं क्या होता है कि ब्रदर्स ज़्यादा काम नहीं करते, उनको पुल अप करना पड़ता है कि तुम लोग भी काम करो, तो बोलते नहीं तुम तो लेडीज़ हो तुम ही काम करो। तो हमारी मम्मी मॉम या मामी कोई भी हमारे रिलेटिव्स होते तो वो डांटते कि नहीं ऐसा नहीं है, ऑल आर इक्वल, सो यू ऑल्सो डू वर्क। नॉर्मल वे हाउ टू वी शुड टॉक विद टू लाइक वी शुड रिस्पेक्ट हर, लाइक बात करने के तरीके से हमें समझना चाहिए। They are the backbones of everything, and they should appreciate women by giving token of love or respecting them, giving them the equality in the country plus on the workplace. ऐसे कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, तो कोई और वो चीज़ करता है तो हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते किसी और की। पूरा एटीट्यूड ही बदल जाता है। मतलब वुमेन्स के साथ में हम लोग मतलब ऐसा लड़कों से बात करने टाइम ब्रो वाली फीलिंग होती है। लड़की से बात करने वाली सिस्टर वाली फीलिंग नहीं आती? हाँ मतलब होता है, क्लोज रहती है उससे होता है। We good men should meet women and do as much as we can for them. There are few good men who do good things for the women. You know, a little girl also is respectable. A middle-aged girl, a older woman, everyone is to be looked upon. And a man is only a man when he knows how to respect a woman. If he doesn't, then I'm sorry. Then maybe he's not a gentleman at least. गाली देते हैं आप? हाँ, बढ़िया गाली देती हूँ। हाँ चलता है, दोस्तों में तो चलता है। गुस्साया तो ही गाली देते हैं। लगभग कोशिश तो करते ही है कि मुंह से गलत शब्द नहीं निकले किसके लिए। गाली देते पर मम्मी इन लोग पे नहीं देते। Sometimes while playing cricket. अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो ऐसे करके दांत जरूर बीज देते हैं। मन में दे देते मन हैं, में वो तो बाहर नहीं बोलते हैं। गाली तो ज़्यादा देते हैं, स्पेशली मैं ज़्यादा लाइक देती हूँ। कैसी गाली देते हैं आप? एफ वर्ड वगैरह। कुत्ते हरामी साले। फकर, डम्बैस, बटहोल। बेसिकली फिल्टर्ड गाली। ओके। अच्छा, फिल्टर कॉफी सुना था, फिल्टर गाली पहली बार सुन रही हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों। अच्छा, मेरी एक स्पेशलिटी है, मैं ना वुमेन्स के ऊपर कम गाली देती हूँ। मतलब नॉर्मली गालियाँ तो औरतों पे ही है, तो इसके लिए पूछा मैंने। ना नॉट लाइक दैट। आप मेरे फ्रेंड है तो मैं ऑफ कोर्स आई विल बी कंफर्टेबल विद यू। गाली कंफर्टेबल चीज होती है ऐसा बात करने के लिए? ऐसा नहीं। ओके। गाली तो दिया, अब कौन सी आई कांट लाइक फिल्टर वाली गाली कैसी होती है? चूतिया वगैरह हो गया, ऐसे ही। ऐसे कोई मम्मी माँ बहन पे नहीं देते। ओके, मतलब वो गाली नॉर्मल गाली है? नॉर्मल गाली है। ओके। और वो मीन नहीं होता है उसका। मैं भी हिंदी की मोस्ट ऑफ द गाली देखोगे आप सब माँ बहन को रिलेटेड होती है। राइट। भाई बाप पे कुछ भी नहीं होती है। भाई बाप पे ऐसी कोई गाली बननी चाहिए? बननी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बननी चाहिए। है ना, कि लड़कियां सामने मतलब बैक टू बैक दे पाए गाली। ज़्यादा गाली है ना बॉयज़ के ऊपर, तेरे पापा की। ओके, वैसे कौन सी गाली देते हैं आप? बेंचोद। गॉड। Never, not at least to a woman. सब देते हैं। तो फिर सारी गालियां तो वुमेन्स को लेके रहती है, तो हाँ, वो तो बनाए जो फॉलो करते आ रहे लोग वो फॉलो करते हैं। कल्चर फॉलो कर रहे हैं आप? कल्चर फॉलो नहीं हुआ बट हाँ, लेकिन ये फॉलो ही होते आ रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में अपन देर गाली दे रहे हैं, होता है ना एक्सप्रेशन दे के। हाँ, मुझे कई लोगों ने बताया कि हम फिल्टर गाली देते हैं। आप मतलब ऐसे गुस्से में कभी?
गुस्से में कभी हमारा ब्रेक हमारे हाथ में होना चाहिए कि Right. हम कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो। हिंदी में गाली देना थोड़ा वियर्ड लगता है, लेकिन इंग्लिश में मजा आता है, थोड़ा स्टाइल लगता है ना। थोड़ा स्लैंग में निकलता है। सही है। गाली देते हैं आप? नो, मतलब आज तक कभी गाली नहीं दी? गाली का सवाल ही नहीं उठता है। कितना झूठ बोल रहे हैं यार ये, कितना झूठ बोल रहे हैं। ठीक है चलो आप गाली नहीं देते हो, लेकिन जो लोग गाली देते हैं तो आपको नहीं लगता जैसे मास्क पे फाइन लगा है वैसे गाली देने पे फाइन लगना चाहिए? आपका क्या कहना है इस पे? ये बराबर है। आप गाली देते हो? नहीं, किसको दूं मैं? नहीं ऐसा नहीं कि खाली जेंट्स गाली देते हैं, लेडीज भी देती है तो। नहीं, बिल्कुल नहीं देते। 2000 का लगाओ, सामने वाला चुप हो जाएगा। सो फाइन होना चाहिए गाली पे, राइट? जितनी लंबी गाली उतना ज़्यादा फाइन। अच्छा जितनी लंबी गाली, ओके। और लोग वुमन को बहुत अब्यूज करते हैं, तो जैसे मास्क पे फाइन है और लोग उसको फॉलो करते हैं, तो वैसे गाली पे फाइन होना चाहिए? लगता है कि होना चाहिए। बॉयज कमेंट पास करते हैं, राइट। तो होगी तो अच्छा रहेगा। मिनिमम 2000, मैक्सिमम कितना भी लो। टीज कर रहा है वुमेन को या कोई छेड़ रहा है हिसाब से गाली देके जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उस हिसाब से फाइन होना चाहिए। दोनों के लिए अगर लॉ बन रहा है तो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। हाँ होना ही चाहिए, क्योंकि अभी कोविड की वजह से पूरा इकोनॉमी डाउन भी हो गया है, तो फाइन लगेगा तो और इकोनॉमी बढ़ भी जाएगा। अच्छा मतलब जैसे कोविड में ऐसा बोलते थे कि दारू जो लोग पीते हैं उनकी वजह से इकोनॉमी बढ़ रही है, तो ये गाली के फाइन की वजह से इकोनॉमी बढ़ेगी और गवर्नमेंट को हेल्प होगी, यूँ? फिर तो होना ही चाहिए यार। पब्लिक में गाली देते हैं ना, वो अच्छा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है थोड़ा टोन पे। मतलब इन लोग को भी मैं गाली देती हूँ, पर दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब ऐसे दोस्त है, भाई है, ऐसे उनको तो गाली तो तुम्हें फाइन नहीं लगेगा? लगना चाहिए ना, बिल्कुल लगना चाहिए। नहीं, गाली पे फाइन नहीं लगना चाहिए। गाली से और वुमेन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि सारी गालियाँ तो वुमन के नाम से ही रहती है। बट देन स्टिल पीपल हैव टू रिस्पेक्ट हर। मतलब आप चाहते हो कि आपको फाइन ना लगे? मैं चाहती हूँ कि मुझे फाइन ना लगे। फाइन लगना चाहिए ताकि सामने वाले को ये रियलाइज हो कि ये चीज़ दोबारा नहीं करनी। ट्रू। नहीं लगना चाहिए। अब जैसे हिंदी बोलना सीख गए अपन, वैसे गाली बोलना ही बचपन से सीख गया, वो चेंज नहीं हो सकता। हर एक सेंटेंस में आता है मेरा तो। नहीं होना चाहिए। गाली पे फाइन होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब ये सबसे ज्यादा गाली देता है क्या? बात करने की भी कला होनी चाहिए समय के अनुसार। कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसको दंड भी देना चाहिए। मतलब फाइन पे ही नहीं लगाना, सीधा मारो? हाँ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जितनी बड़ी गाली उतना बड़ा फाइन। कंगाल हो जाएगा तू। सॉरी क्या बोला आपने? कंगाल हो जाएगा ये देखो आपकी फ्रेंड क्या बोल रही है। She is my ex. Oh God. Describe women in one word. Confusing. Bro. Confusing. Yeah. Confusing. कौन से लड़के ने तुझे कंफ्यूज किया? So how are we confusing, man? Maybe he is confused कि बहुत सारी लड़कियां किसको चुनूं, kind of. No, not like that, not like that. Annoying. Definitely powerful. We call mother, so they are divine. Everything all rounder. For me it's mother in all sense. रोबोट, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो सीधा करती है, वो ऐसा कुछ पूछती नहीं है। ठीक है मेरे बेटे ने बोला है, बेटी ने बोला, ठीक है मैं कर लूँगी, कुछ नहीं। मेरे को अभी थकी हूँ तो भी मैं करूँगी, क्योंकि उन लोगों ने बोला है। एक स्ट्रक्चर है जो गॉड ने बनाया, जो बहुत अलग है, कोई उसे समझ नहीं सकता। ज़रूरत पड़ने पे वो माँ बन जाती है, बेटी बन जाती है, माँ की हेल्पर बन जाती है, भाई की सपोर्टर बन जाती है, पत्नी बन जाती है, हस्बैंड की सपोर्टर बन जाती है, अपने फैमिली में जो अपना पहला घर छोड़ के दूसरे घर पे जाती है, अपने बाकी जो ससुराल में रहते हैं उनकी सपोर्टर बन जाती है। तो उनको वन वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते ऐसा। नारी नारायणी। गॉडेसेस। वो गॉडेस है बस। एक नारी 100 पे भारी है। एंजल। ब्यूटीफुल। दीन का काम करती है, नमाज रोज़ा हर काम अच्छी से करती है। अच्छा इसलिए अच्छी है? इसके लिए बहुत अच्छी है। ब्यूटी विद ब्रेन। Powerful. ब्यूटी। Lovely. Love. ये मेरी शक्ति है। The most beautiful creature the God has created. Like I would say God, because like वो लोग जन्म भी देता है वैसा। हमारी ताकत है, सब कुछ हमारे लिए। इंदिरा गांधी। अभी अपनी गवर्नमेंट विमेन एम्पावरमेंट को लेके बहुत सारे कैंपेनिंग कर रही है, तो अगर पब्लिक राय अगर हम देना चाहे तो आपका क्या सजेशन रहेगा? गर्ल्स एजुकेशन तो ऑफ कोर्स। मोर अलॉटमेंट ऑफ जॉब्स। या ट्रू सेल्फ गवर्न होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट मतलब एंड ऑफ द डे कुछ भी बोले करना तो हमें जो हम लोग का दिल चाहे वही हम लोग करते हैं। सो इट शुड कम फ्रॉम विद इन कि बस ये देयर हैज़ टू बी पुट अ फुल स्टॉप हियर। तो वो अपने से ही होना है। दिस इज नॉट मतलब गवर्नमेंट से कुछ होगा नहीं, कैंपेन कुछ भी किए तो भी।
चेंज हमें अपने आप अंदर से लाना है, फिर हम दुनिया को बदल सकते हैं। सेफ्टी पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। Okay. अभी जैसे मुंबई पुलिस ने भी चालू किया था वन टैप वाला। हाँ, वन टैप वाला, तो वो उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली सेफ्टी इज़ द मेन प्रॉब्लम। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक स्टेप्स कि आप एजुकेशन में और थोड़ा चेंजेस लाओ, ताकि समझ में आए पेरेंट्स को कि अपने बॉयज़ को कैसे रेज करना है, एंड ताकि गर्ल्स भी इतना ही सिक्योर फील कर सके। True. Government has to take measures to protect women, especially of young age children, and they have to be educated regarding their protection. Like Right. many schools do not incorporate this protection thing. So when they are taught during that childhood or in schools, that will help them to self-protect them when they grow up. So I think every school should inculcate something in their curriculum so that they get stronger from their childhood, that they can carry out throughout their life. सबसे पहला एजुकेशन ज़रूरी है। जो छोटे गांव में एजुकेशन कम है, ये सब एजुकेशन का अभाव है। जहाँ भी जो तकलीफ़ें हो रही है, मैक्सिमम एजुकेशन जो होता है, आपको मेडिकल बोलो, फिटनेस बोलो, या दिमाग का जो तकलीफ़ है, और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। Actually, I believe that women empowerment is very necessary, because not only about education but also equal job opportunities, because आज भी है ना women's को इतनी easily promotions नहीं मिलते हैं। Like कुछ जगह है जहाँ पर everything is very crystal clear, but certain places it's not. And not only about job opportunities but also about education and every other places. ये जो गवर्नमेंट ने एक्ट निकाला कुछ, तो ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट मैंने पढ़ा भी अपने मेरे बुक में है, तो मुझे ऐसा लगता जो है नहीं ये एक्ट कोई काम का है। पब्लिक को दिखाने के लिए बस एक्ट निकाल के रखे, पर अंदर अंदर से जो हो रहा है हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ओके। सो हम लोग जितना पढ़ रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है, हम लोग भी थोड़ा देख रहे हैं। Right. तो उसकी वजह से उनको थोड़ा देखना चाहिए, उसके लिए कंसर्न होना चाहिए कि ऐसा एक्ट सिर्फ निकाले नहीं, उस पर वर्क भी करें। मुझे उतना तो नॉलेज नहीं है उसके बारे में, बट अच्छे कर रहे हैं, बट बॉयज़ के लिए भी थोड़ा रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऐसा हो जाता है सिर्फ गर्ल्स का करते हैं, तो एक पॉइंट बॉयज़ का ऐसा हो जाता है, अरे हम लोग की इज्जत ही नहीं है। बिकॉज लाइक अभी गूगल में सब आप देखते हो, गर्ल का कुछ डे आ गया तो वो चेंज कर देते हैं। तो वैसे मैंने मीम्स देखे हैं करके, बॉयज़ डे पे कभी कुछ होता नहीं, मेंस डे पे होता नहीं, वैसे करना चाहिए। तो दोनों को साथ में करना चाहिए, तो डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा। प्लस सिर्फ गर्ल्स पे ध्यान देंगे ना तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है उसका। तो मेरे ख्याल से वो दोनों साथ में चलना चाहिए। बदलाव ये होना चाहिए कि मतलब वुमेंस के लिए राइट और फ्रीडम तो है इंडिया में, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ है जहाँ पे मतलब लड़कियों को शॉर्ट्स पहनना मना है और अकेले घूमना मना है। मतलब जैसे दिल्ली में तुम देखो, आप आफ्टर 12 लड़कियाँ इनसिक्योर होती है राइट घूमने के लिए, तो वो सब चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। मतलब अभी काफ़ी बदलाव है वहाँ पे। 101 पे कॉल करेंगे, रात में लड़की आएगी तो पुलिस वाले ड्रॉप भी करते घर तक। ओके। ये सब हो रहा है धीरे धीरे। गुड थिंग्स टेक्स टाइम ना, उस चीज़ के कैंपेनिंग होने चाहिए कि लड़कियों को ब्रेव कैसे बनना है। हाँ, सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को मतलब एनकरेज करना चाहिए, मतलब लोगों को प्रवोक करेगी कि आओ ये सब करो, ये ज़रूरी है। आप क्या चाहोगे, क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव के लिए कुछ नहीं, बस अवेयरनेस क्रिएट कर दिया ना, तो इंडिया में अवेयरनेस क्रिएट कर दिया तो सबका वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे बेसिकली लगता है कि दोनों को इक्वलिटी मिलना चाहिए। कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एसिड अटैक्स होते हैं, दोनों पे होते हैं, बट मोस्टली वुमेंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बॉयज़ पे किया नहीं जाता इतना। मेरे को लग रहा है कि एजुकेट करना चाहिए बराबर से, और पेरेंट्स को स्पेशली एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि अभी लड़के तो अभी हो गए थोड़े मॉडर्न और सब। राइट। तो मतलब पेरेंट्स को एजुकेट करने के कैंपेन होने चाहिए कि उनके बच्चों को अच्छे संस्कार और ज़्यादा दे पाए। देखो, सिटीज़ में, टाउन्स में वुमेन एम्पावरमेंट तो अच्छे से काम कर रही है और वो लोग लाइक अच्छे हो भी रहे हैं, बट व्हेन यू गो टू विलेजेस, स्मॉल टाउन्स, वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जीरो है। Okay. आई बिलोंग टू स्टेट बिहार, जहाँ पे लिटरेसी रेट आई कैन से इट्स प्रीटी लो, लाइक बाकी स्टेट्स कंपैरिजन में वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। बट रीजन एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। वो एजुकेशन आएगा तो सब कुछ डेवलप होगा। राइट। मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर एजुकेशन अच्छी है, शिक्षा ऑल राउंड शिक्षा मिली हुई है, तो इससे मोर अवेयरनेस आएगी। और जैसे कह रहे हैं ना कि नारी शक्ति है, तो नारी को पता है अपनी शक्ति को कैसे यूज़ करना है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस फीमेल्स पे भी फोकस्ड रहना चाहिए। दे शुड हैव फुल राइट फॉर एजुकेशन। First of all is how to get them educated. Right. Free education for the women up to the highest level, whether it's college. So if women are educated, they can definitely do a lot for themselves.
Yes. So I think education is something which is, I would suggest the government to have a policy to see how all women should and must be educated to the highest level. गवर्नमेंट स्कूल जनरली, ठीक है, उसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको ही पता है कैसे पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं. इवन आई हैव एक्सपीरियंस दैट, मतलब मैंने देखा. तो वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ से आएगा? वो जो बेसिक लेवल पर जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं से आएगा. तो वहाँ पर तो एजुकेशन मिल नहीं रहा है, बस टीचर को सैलरी मिल रही है. और वही मतलब वो चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है. कुछ कानून ज़रूर चेंज करने चाहिए. लाइक कि जैसे को एजुकेशन हो रही है तो उसमें पहले स्पिरिचुअलिटी को भी महत्वता देनी चाहिए. तो जब तक हमारा फाउंडेशन नीचे पक्का नहीं, नींव पक्की नहीं होगी तो उस पर इमारत कैसे बनेगी. पब्लिक राय से कि डाउरी बंद होना चाहिए, क्योंकि वुमेन पे जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए. सब जगह नहीं हो रहा है पर कुछ जगह हो रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे और उसे थोड़ा बंद करने की कोशिश करे. कोशिश क्या, गवर्नमेंट है, उन लोग कर भी सकते हैं, उन लोग के पास पावर है, यूज़ करे उसका. ये बात मोदी जी तक जानी चाहिए कि दहेज प्रथा कंप्लीटली बंद होनी चाहिए. राइट. नारी शक्ति जिंदाबाद. अच्छा, आपको कभी ऐसी फीलिंग आती है कि काश मैं लड़की होता? मुझे एक दिन लड़की बन के देखना है. हाँ, मतलब उनके मतलब क्या फीलिंग लेनी है आपको? लड़कियों के पास ना, तुम लोग को मालूम नहीं चलता है. हाँ, ये सब मतलब तुम नहीं सकते तुम ये वो. और जब बच्चों को जन्म देते हैं वो टाइम पे भी अच्छा सा पेन होता है, इसलिए हम लोग. तो आप वो फील लेना चाहते हो? ग्रेट. मतलब लड़कियों की ऐसी फील लेने की बात रेयर कोई करता है, तो ऐसी सोच भी मैं तो महान बोलूँगी. कभी नहीं आपको? नहीं मतलब कभी ऐसा मन नहीं हुआ कि यार ये लड़कियाँ कितना सद्दस की तैयार थी, मैं भी कभी हो जाऊँ? नहीं, टाइम बचता है ना, कॉलेज उठो निकल. ओह माय गॉड. अच्छा, मतलब नवरात्रि में से गरबा खेलने का भी मन नहीं होता ऐसा? लड़की वाले ड्रेस पहन के? अब तो लड़का लोग भी लड़की जैसा कपड़ा पहन लगे. इंस्टाग्राम देख लो पूरा. ओके, व्हाट यू से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. मतलब कभी नहीं आई ऐसी फीलिंग आपको? छुपा रहे हो, छुपा रहे हो लड़के लोग. कभी फीलिंग है. यस, कभी कभार. लेकिन लाइक ऐसा क्या सोचते हैं आप ऐसा? देखिए, आप देखो ना आज की डिमांड में सेक्स रेशियो आप देख लो. पहले बॉयज़ की डिमांड कितना ज़्यादा है, मतलब कि बॉयज़ कितने ज़्यादा है क्वांटिटी में, गर्ल्स है ही नहीं. देखिए उसके सेक्स रेशियो बहुत ऊपर नीचे. मतलब तुम्हारा मतलब वो ऐसे भाव बढ़ जाता है. भाव बढ़ जाता है, और नहीं तो क्या भाव मिलेगा. ऑब्वियसली लड़के आप किसी के लड़कों के मैसेंजर या इंस्टा पे चेक करो, टेक्स्ट करो, इनबॉक्स चेक करो. मतलब सिर्फ उसके लिए तुम्हें लड़की बनना है? नहीं, मैं बता, एक भाव मिलता है कि आपको एक अलग से आपको मिलेगी उसमें. आपको आजकल लोग लड़कियों के अकाउंट भी बना के वो तो कर लेते हैं. वो दूसरी चीज़ है, वो हम नहीं करते ना, इसलिए हमें. ओके. अच्छा, आपको कभी ऐसी फील आई है? सोचा ही नहीं कभी इस बारे में. Well, I think I can do much more for the women if I'm a man. That is the way I feel that good men can do a lot for the women. I would like to be a man so I can do a lot for them. अच्छा, आपको कभी ऐसी फीलिंग आती है कि काश मैं लड़का होती है? मेरे को तो बहुत बार होता है, बिकॉज ऑफ मतलब घर पे बहुत ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि टाइम से घर आना और ऐसा मत पहनना, यहाँ जा रहे हो तो वैसा कपड़ा मत पहनना. तो लड़कों को वैसा कुछ होता नहीं है, मतलब कुछ भी पहनो तो भी चल जाता है. हाँ, बहुत लगता है. बिकॉज कैसे होता है, घर से रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ऐसे मत करो वैसे मत करो. तो कल ही मुझे लग रहा था करके काश मैं लड़का होती है ना. फिर फ्रेंड्स के साथ अच्छे से मतलब प्रॉपरली कॉल पे वगैरह बात कर सकते. किसी का भी कॉल आता है, लड़की को पहले पूछते किसका कॉल आया, राइट. ये क्वेश्चन नहीं होता, या फिर ऐसे कपड़े क्यों पहने, ये क्वेश्चन नहीं होता. तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस कम रहती और फ्रीडम थोड़ा और ज़्यादा मिलता. इसके लिए लगता है लड़का होता तो थोड़ा और अच्छा लगता है. बट एट द सेम टाइम लड़की है, इसका भी एक अच्छा लगता है कि मतलब हम जो चीज़ें कर सकते हैं ये लोग नहीं कर सकते. Yes, sometimes when there is in Indian society, when there is a marriage question, always girls are forced to marry early and they have not given that freedom. So I sometimes feel that no, I should be a guy. Okay, just for marriage. Yeah, just for marriage. नहीं, कभी नहीं. स्त्रियां देवी हैं, शक्ति है. वो बाहर से लगता है कि लड़के हैं, बहुत ऐसा पावरफुल दिखते हैं और अंदर दिल के कमज़ोर होते हैं. एग्री. स्त्री बहुत शक्तिशाली होती है. उनका मनोबल, विल पावर, एंड्योरेंस पावर, सारण शक्ति उनमें ज़्यादा रहती है. निम्रता, प्रेम, धीरज और एकाग्रता सब उसमें ज़्यादा रहती है. तो लोगों की बातों से ये पता चलता है कि देश में एजुकेशन की कितनी कमी है. तो सिर्फ बोलने से सोच नहीं बदलेगी, एजुकेट होने से सोच बदलेगी. आई होप आपको ये मेरा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.
Urvashi on the way. Wishing you all a very happy Women's Day.